आज का ये सुंदर मंगल प्रभात इस मृत्युलोक पर, इस पृथ्वी पर हो सकता है कई जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी हो सकता है आज का ये सुंदर मंगल प्रभात इस मृत्युलोक पर, इस पृथ्वी पर कई जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे के कल्याणकारी, मंगलकारी जीवन यात्रा के लिए इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से हमारी सभी की ओर से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का धर्म के साथ का संबंध, आध्यात्म के साथ का संबंध, इसी विषय पर आगे बात करूंगा। कल जिस गांव की मैं आपको बात कर रहा था, जहां पर मैं शिक्षक की नौकरी करता था, डुमरा, कच्छ का छोटा सा बहुत सुंदर गांव। सुबह का समय था। एक सुबह ऐसी थी कि जिसमें मैं नित्य सबर प्रार्थना में डूबा था कि अचानक द्वार पर एक दस्तक हुई। खटखटाया किसी ने द्वार। जैसे ही दस्तक दी मैंने सुना कि मुझे पता चल गया कि कोई ऐसी खबर है मेरे लिए, या तो मृत्यु की है या मांदगी की। मैंने द्वार खोला तो जो दो शिक्षक थे मेरे साथ काम करते थे, उसने मुझे कहा कि हमें जाना होगा, एक जगह मृत्यु हो गई है। और जिस युवान की मृत्यु हुई थी वो भी ऐसा था कि मैं जब गांव में गया तो वो युवान और मेरा जो फिजिकल अपीयरेंस था वो एकदम समान था। जैसे कि मेरे स्किन का कलर या मेरा हाइट, बॉडी, जो दिखाव कहते, हम शरीर का दिखाव कहते, वो बहुत मिलता जुलता था। तो जब से मैं गांव में गया था सब ऐसा ही कहते थे कि ऐसा एक व्यक्ति है जो आपको बहुत मिलता जुलता है। लेकिन इस वक्त बॉम्बे की किसी हॉस्पिटल में वो, उसके किडनी की तकलीफ थी, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। तो मैं परिचित तो था इस युवान, और वो जो कुटुंब था वो भी मेरे पिताजी के साथ जुड़ा हुआ था एक समय में। तो वो लोग भी मुझसे परिचित थे, मैं उन लोगों से परिचित था। तो समाचार आया कि उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई और हमें उधर जाना है। मैं तुरंत उन लोगों के साथ निकल गया। मैंने जो अपने भीतर दर्शन किया वो ये दर्शन किया कि मैं जिस माहौल में गया वहां तो आप समझ सकते हो कि 24-25 साल का युवान, उसका पूरा कुटुंब उसके साथ, उसकी पत्नी, माँ, सब वहां हाजिर थे, पूरा कुटुंब, उसके मित्र। तो पूरे गांव में एक भयंकर शोक का वातावरण। लेकिन मैं नृत्य सबर पूजा मैं डूब कर गया था। तो मेरे भीतर एक अलग सी झंकृति रहे, अलग सी। वो जो शोकमय वातावरण था, जहां सब ऐसी प्रक्रिया, रोना धोना ऐसा ही चलता था कि थोड़ी देर के बाद अर्थी ले जानी थी स्मशान में। लेकिन मैं अपने भीतर देखूं तो मुझे कुछ ऐसा छुए ही नहीं। हां, एक बात थी, मैं इन लोगों को मदद करना चाहूं कि मैं इन लोगों को उठा सकता हूं, शोक से ऊपर ला सकता हूं। लेकिन मैं जो प्रयत्न करने जाऊं जैसा, तो मुझे पता चले कि नहीं, अभी ये लोग तैयार नहीं, ये लोग समझ नहीं पाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं और क्या कहना चाहता था, मैं क्या करवाना चाहता था। कि मृत्यु इतनी उदासी में मत ले जाओ मृत्यु को। आपको जो रोना आए सहजता से तो जरूर रो, लेकिन एकदम ऐसा एटमॉस्फेयर, गंभीर गंभीर एटमॉस्फेयर मत करो। लेकिन मैंने उधर क्या किया, मैं अपने में स्थिर हो गया कि नहीं, अभी मैं कुछ ये लोगों को इस तरह से मदद नहीं कर सकता डायरेक्ट,
या कोई लेक्चर देके, या कोई था मेरे भीतर जिसने मुझे रोक लिया कि बस आगे मत बढ़ो, आप अपने भीतर स्थिर हो जाओ। तो मैं मेरे भीतर एक अलग सा ही इसी एटमॉस्फेयर में, जैसे कि बाहर की सारी तरंगे एकदम निराश, हताश, रोना धोना, लेकिन मैं अपने भीतर जैसा दर्शन करूं, मुझे कुछ छुए ही नहीं। अंदर एक अलग सी जंकृति, नृत्यमय जंकृति, उल्लास, आनंद। हम गए स्मशान पर, स्मशान में भी सब प्रक्रिया चली, अर्थी को जलाना। तो थोड़ी देर में क्या होने लगा कि कुछ लोग अपने आप उसमें से बाहर आने लगे। मैं एक कोने में बैठ गया अकेला। और जनरली मैं ऐसा ही करता था कि जब भी मुझे जाना पड़ता था स्मशान में, किसी के अर्थी को जलाने के लिए जाना पड़ता, मैं यही करता था, मैं दूर बैठ जाता था। जहां मेरा काम न हो वहां मैं दूर बैठ जाता था। दूर बैठकर देखता रहता था लोग क्या क्या करते हैं स्मशान में। जो लोग समझते थे उसे मैं कहता था कि आप जल्दबाजी मत करो। जो भी मेरे संपर्क में थे और हम साथ में जाते थे जब मैं स्मशान में, तो लोग क्या करते थे, जैसे कैसे भागे यहां से ये काम पूरा हो, स्मशान को छोड़कर भागे, जल्दी 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 भागे। जो अंतर्दर्शन से परिचित थे या ध्यान से परिचित थे, जो अपने को जानने का प्रयत्न करते थे मेरे साथ, उन लोगों को मैं कहता था कि आप जल्दबाजी मत करो। जो भी विचार उठते हैं यहां पर, भावनाएं उठती है, शरीर की संवेदनाएं उठती है, उसका दर्शन चालू कर दो इस जगह पर। मैं वही कर रहा था। तो इसका असर बहुत से लोगों को, जो ऐसे लोग थे कि जो अंतर्दर्शन के करीब करीब आ रहे थे, जिसकी चेतना, वो लोग मुझसे प्रभावित होने लगे। वो मेरे पास आकर बैठे, मुझे पूछने लगे, मुझसे बातें करने की कोशिश करे, कम्युनिकेशन। तो मैं उन लोगों से यही चर्चा करता था कि नहीं, जो घटना होने को थी हो ही गई। अब हमें यह देखना है कि इस घटना में से हम अपने को कैसे उठाए, या इस घटना में से हमें समझना क्या है। जैसे कि मैंने जो उन लोगों को उदाहरण दिया वो ये दिया कि मुझे क्या समझना है कि अगर ये 24 साल का युवान था तो मैं भी इसके करीब मेरी उम्र है। आज इसकी मृत्यु हो सकती है तो मेरी भी हो सकती है। इसकी किडनी फेल होने के कारण होती है तो मेरी कोई और वजह से हो सकती है, लेकिन हो सकती है मृत्यु। ये बात को मुझे जान लेना है। जब हम इस पृथ्वी पर काम कर रहे हैं तो जीवन के सत्य से तो हमें परिचित होना ही होगा। तो मैंने जो इन लोगों से बात की वो इस तरह से बात की कि अगर इसकी मृत्यु हो सकती है तो मेरी भी मृत्यु हो सकती है। तो ये बात कई लोग जो मेरे साथ थे उसको मैंने देखा कि नहीं, उस पर उसका प्रभाव हुआ या असर हुआ। और मैं उधर एक बात और गहराई में मैंने देखी, वो ये थी, उस समय मैं सर्व कलाओं पर मेरा अपना एक काम चल रहा था। जैसे कि चित्रकला है, नृत्य कला है, शिल्प है, गाना है, बजाना है, शिक्षण के साथ धर्म का, शिक्षण के साथ कला का संबंध है, विद्यार्थियों का काम है, फिजिकल एक्टिविटी में जैसे कि एक्सरसाइज है, एथलेटिक्स है, और गेम थी कि वॉलीबॉल है। ऐसी सारी अलग अलग प्रक्रियाओं में मैं काम कर रहा था उस वक्त। योग है, योगासन है, लड़कों को किस तरह से योग से मैं परिचित करवाऊं, ऐसे सब प्रकार के जितने फील्ड थे काम करने के, उसमें मेरा अपना काम चल रहा था। और जब यह घटना हुई तो मैं और गहरे में चला गया। मुझे जो एक बात स्पष्ट हुई वो ये हुई कि उस कला का क्या अर्थ जो हमें मृत्यु से पार न ले जाए, या जीवन का सत्य हम जिससे समझ न सके, जीवन का सत्य हम अगर जान न सके, या जीवन के सत्य से जो विपरीत ले जाती हो, हमें विस्मृत कर देती हो,
तो वो कला का तो कोई अर्थ ही नहीं। और जीवन में अगर आपको ठीक से कोई भी बात को तराश ना हो, समृद्धि को तराश ना हो, आपका जिससे लगाव है उसको तराश ना हो, तो उसकी कसौटी है मृत्यु। मृत्यु की कसौटी पर ले जाओ कि मृत्यु के बाद क्या हमारे साथ चल सकता है, हम क्या ले जा सकते हैं मृत्यु के बाद। क्योंकि जो मृत्यु के बाद हम साथ नहीं ले जा सकते, उसका संगात तो हम आज है, कल छूट जाएगा। मृत्यु के बाद वो हमारे साथ नहीं चल सकता। तो आप अपनी आंख गहराई से ले जाओ, जितने भी संबंध है आपके, जितने भी संबंध, उसमें से आप देखो कि क्या मेरी मृत्यु के बाद मेरी मां मेरे साथ चलेगी, बाप, बेटा, बेटी, जो भी व्यक्तिगत संबंध है, प्रेमी, प्रेमिका, ये क्या मेरे साथ चल सकते हैं। जितनी भी चीज वस्तुएं हैं, जमीन, जायदाद, जिस चीज वस्तुओं में हमारा लगाव है, तो उस सब चीज वस्तुओं को देखो कि इस चीज में से कौन सी चीज ऐसी है कि जो हमारे साथ चल सकती है। तो ये सत्य का दर्शन है, ये सत्य के साथ संबंधित बात है जो हर मनुष्य को, और खास करके जो सत्य की दिशा में सत्य का यात्री है या सत्य को समझने निकला है, उसे तो ये समझना ही पड़ेगा। और उस वक्त मेरा जो संबंध था वो कलाओं पर काम चल रहा था, अलग अलग एक्टिविटी जिसमें भी मुझे रस था। तो मेरे नजर के सामने पूरी आती जाए कि चलो क्या मुझे, मेरा स्पोर्ट्स है वो मेरी मृत्यु में मुझे मदद कर सकता है, या नृत्य मुझे मृत्यु से ऊपर उठा सकता है, या चित्रकाम है वो मुझे मृत्यु से आगे ले जाता है। ये मैं इसलिए कहता हूं कि इसके कारण मुझे जो स्पष्ट हुआ कला का संबंध, कि एक कला है जो बाहर की ओर बहती है, जो हमें केंद्र से विस्मृत कर देती है, वो है लौकिक कला, जिसमें हम खो जाते हैं, तालियों में, प्रेक्षकों की तालियों में खो जाते हैं, तारीफ में खो जाते हैं, पैसा कमाने में खो जाते हैं। और एक है दिव्य कला, जो दिव्य का अर्थ है प्रकाश। प्रकाश आत्मा का लक्षण। तो जो हमें प्रकाश के संबंध में, प्रकाश के साथ जोड़ती है, वो कला है दिव्य कला। तो स्मशान में बैठे बैठे ही मैं लोगों से बात करूं लेकिन मेरे भीतर कुछ और ही दर्शन चले, क्योंकि इन लोगों की बात मैं जो ऊंचाई पर अंदर दर्शन कर रहा था और ये लोग जो मुझसे बात कर रहे थे वो एकदम लौकिक बात चल रही थी, और मेरे भीतर मैं जो जानूं तो वो ये जानूं कि ना आज, और मुझे ये भी पता चले कि ये लोग हैं, अभी मृत्यु देखा, अभी जाएंगे, और वही हुआ, 2-3 दिन के बाद सब भूल जाएंगे। एटमॉस्फेयर ही ऐसा होता है कि जिस पे रोना, सब रोते हैं, रोते हैं, रोते। हम रोने से परिचित नहीं है, हम सारा दुख इकट्ठा करते जाते। जब ऐसा प्रसंग आता है तब दुख बाहर आता है, जो हमारा दबाया हुआ सप्रेस जो दुख है वो उस वक्त बाहर आता है। तो उस वक्त सब रोते हैं, सारी जो भीतर की पीड़ाएं हैं वो रोने के स्वरूप में बाहर आती है, और फिर सब भूल जाते। फिर वही का वही संसार का चक्र, फिर दूसरी मौत आती है फिर वही का वही रोना धोना, 12वां करना, 13वां करना, गरीबों को याद करना कि नहीं पुण्य तो करना चाहिए। पुण्य है, गरीब है ही इसलिए, भारत में तो इसलिए है कि अगर मृत्यु हो गई तो हमें किसको खिलाकर पुण्य कमाएंगे। तो ये सारी बातें तब घटित होती है जब किसकी मृत्यु होती है। मैं भी वहां मैंने जो देखा वो वही देखा कि ना, सब भूल गए कि ऐसा युवान था, गांव में रहता था, इसकी मृत्यु हो गई, तो हमारी भी मृत्यु हो सकती है। मृत्यु हमें जगाती नहीं, मृत्यु भी हमें नहीं जगा सकती,
इतने हम सोए हुए हैं कि उस रात को भी हम सो जाते हैं कि नहीं बस। पूजा क्या है, प्रार्थना क्या है, बंदगी क्या है, प्रेयर क्या है। मैं पूजा और प्रार्थना की विधियां देखता था, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था कि चलो मंदिर में लोग क्या करते हैं जाके। और जब मैं छोटा था तब से जैसे कि मुझे भीतर से यही प्रश्न आता था, जैसे कि दिया प्रकट करना, क्या अर्थ होगा दिया प्रकट करने का, या अगरबत्ती प्रकट करना, उधर सुगंध रखना, या चंदन का तिलक करना। ये सारी ऐसी जो प्रक्रियाएं हैं पूजा में कि भगवान की सारी मूर्तियां हैं तो उसको स्नान करवाओ। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं थी उसमें भी मेरा रस आने लगा। मुझे जब भी समय मिलता तो मैं मंदिर चला जाऊं, या ऐसा कोई भी धर्म स्थान हो चला जाऊं कि चलो वहां कोई भी व्यक्ति आके करता क्या है, पूजा की रीत में चलता क्या है, कि जैसे भगवान की मूर्ति है उसे कपड़े पहनाओ, गहने पहनाओ। तो मुझे ऐसा लगता था इसका क्या राज है। और मेरा एक स्वभाव था कि मैं डायरेक्ट भीतर से विरोध नहीं आया कभी भी किसी के लिए, किसी विधि के लिए, किसी प्रक्रिया के लिए कि ये सब गलत है, इसका कोई अर्थ नहीं। क्योंकि मैं जैसे 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 जानने लगा मुझे लगा एक एक प्रक्रिया इसका कुछ कारण है। सारी प्रक्रिया मनुष्य को ऊपर उठाने के लिए है, किसी ना किसी रूप में। ये जो प्रक्रिया कोई भी समय में दी गई हो, लेकिन इसका कुछ ना कुछ संबंध तो ऊपर उठाने की प्रक्रिया से है ही। तो पहले जो मैं देखता था कि जैसे कि मंत्र कर रहे हैं, मंत्र का क्या अर्थ होगा, जैसे कि कोई राम राम कर रहा है या कोई ओम नमः शिवाय कर रहा है, क्या इसका मतलब होगा। धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि इसका क्या कारण है। समझ लो कि हम मंत्र नहीं कर रहे तो हमारे भीतर हमारा मन घूमता रहता है, एक ना एक बात चलती है। मन का अगर आप ठीक से निरीक्षण करोगे, एक बात मन में चली जाती है, वो वर्तुलाकार घूमती रहती है, वर्तुलाकार। वही बात हमारे सामने आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। जैसे कि दुख की बात है, या पीड़ा की बात है, संताप की बात है, हताशा की बात, निराशा की बात, कि जिससे हम घबराए हुए हैं, ऐसी बातें मन में आती रहती है। तो जो लोग अभी प्रारंभ कर रहे हैं, ऊपर उठने की जो प्रक्रिया है उसमें अभी जुड़ रहे हैं, जो ठीक से अंतर जगत का दर्शन उससे परिचित नहीं, आप देखना, आप करवा के देखना, जो लोग अभी ध्यान से परिचित नहीं, अंतरदर्शन से परिचित नहीं, कभी बैठे ही नहीं, उसे आप बिठा के कहो कि चलो शांत बैठ जाओ, 1 मिनट भी शांत नहीं बैठ सकेंगे। इतनी अशांति है भीतर कि 1 मिनट भी आप अगर लोगों के ऊपर काम करोगे, आपको पता चलेगा कि नहीं बैठ सकेंगे। तो ये विधि उसको दी गई कि जो अभी ठीक से परिचित नहीं, अंतरदर्शन के लिए जो तैयार नहीं, जैसे कि सांस के साथ बहना या सांस को देखना अभी जिसके बस की बात नहीं, तो उसे विधि दी गई कि चलो कोई एक बात मन प्रकट कर रहा है तो वो वर्तुलाकार घुमाता रहेगा, तो तुम उसमें डाल दो राम राम, तुम राम के जाप पर ध्यान केंद्रित करो। तो तुम राम राम, जिसने भी मंत्र किया होगा उसे पता होगी कि आप बोलते जाओ राम 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 राम। थोड़ी देर में आप स्वप्न में खो जाओगे, एक विचार आएगा, एक स्वप्न आएगा, आप खो जाओगे। थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि अरे मैं तो राम राम का जाप कर रहा था। फिर आप राम राम के जाप पे लगो, यही घटना होगी। थोड़ी देर के बाद स्वप्न चलेगा, स्वप्न में आप चले जाओगे, फिर आप राम राम का जाप करते रहो। तो जाप इसलिए दिए गए कि ताकि ऐसी जो बात है, नकारात्मक बात जो हमें हैरान करती है, आखिर तो देखो आप ठीक से समझोगे तो सुख में तो सब सुख ही है ही, सबको मजा ही आता है, जहां मजा है वहां तो मजा है ही। धर्म की खोज किस लिए हुई?
कि जहां मजा नहीं है वहां, जहां पीड़ा हमें सताती है वहां, जहां दुख हमें सताता है वहां, जहां हैरान गति आ जाती है वहां क्या करेंगे? तो जितनी भी विद्या है वो विद्या है किस लिए? आप ठीक से देखो कि जो दुख हमें परेशान कर रहा है, जो पीड़ा हमें हैरान करती है, उससे ऊपर कैसे उठे। तो मुझे जाप का रहस्य पता चलने लगा कि हां, हाथ में माला दे दो, क्योंकि कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि हम बहिर्जगत से हमारी चेतना इतनी जुड़ गई है कि कुछ ना कुछ छोटा मोटा कर्म न हो तो हम बैठ नहीं सकते। तो अगर माला दी जाए, जिसने भी दी माला, तो उसका कारण क्या? चलो माला घुमाओ, दो प्रक्रिया एक साथ करो। मन का स्वभाव द्वंद, मन सदा दो बात में चलेगा। जैसे कि आप ठीक से दर्शन करोगे, आपको निर्णय लेना है, एक निर्णय आप लोगों कि नहीं मुझे यहां से चले जाना है, दूसरा मन कहेगा कि नहीं मुझे यहां ठहरना है। देखना, मन से आप कभी 100% नहीं हो सकोगे। ये स्वभाव है, लक्षण है मन का। मन एक तुम्हें इस तरफ ले जाएगा और तभी उसका अस्तित्व रहता है। एक मन तुम्हें भीतर लाएगा, एक मन तुम्हें आगे ले जाएगा। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति, आप ठीक से दर्शन करो। आप प्रियतम से प्रियतम व्यक्ति के पास चले जाओ कि जहां आपका प्रिय है व्यक्ति। अगर मन के ऊपर रहे तो मन, आधा मन कहेगा कि ना ये व्यक्ति इतना सुंदर, ये वो, सब आपको अच्छा लगेगा। आधा मन कहेगा नहीं, फरियाद करेगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, यहां काम करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो कर। दोनों बात एक साथ चलेगी। तो मन, हमारा जो जीवन में हमारी तकलीफ आ जाती है वो किस लिए आ जाती है? कि हम आधा मन समझते, आधा मन हम स्वीकार कर लेते, आधा मन हम छोड़ देते। और मन एक, समझो कि एक सूक्ष्म शरीर है मन। जैसे कि कोई व्यक्ति हो तो तुम कहोगे नहीं छाती में रख लेता हूं, मुझे पीठ नहीं चाहिए, तो ये संभव नहीं। छाती के साथ पीठ तुम्हें मुफ्त में मिलेगी, या पीठ के साथ छाती, मतलब पूरा व्यक्ति, पूरा स्वीकार, या तो स्वीकार या अस्वीकार। तो जो जाप की प्रक्रिया थी, ये जाप की प्रक्रिया का कारण इतना ही था, हाथ में माला दे दो, दो प्रक्रिया एक साथ। आप राम राम भी बोलो और माला घुमाओ, तो दो प्रक्रिया अगर आप एक साथ करने लगोगे, मन स्पष्ट होता जाएगा। देखना आप, मन बिखरता जाएगा, क्योंकि दो प्रक्रिया, मन माला घुमाऊं कि राम राम करूं, तो मन दो में ही बहेगा। माला घुमाऊं राम राम करूं, माला घुमाऊं राम राम करूं। तो जो भीतर का सर्कल है, विशियस सर्कल, जो बात आपको परेशान कर रही है, वो बात से आप मुक्त होने लगोगे। क्योंकि आपका ध्यान ले जाना है आपको कि नहीं 1 घंटा तो मुझे राम राम करना ही है, तो 1 घंटे तक आप माला घुमाते रहोगे या राम राम करते रहोगे, तो वो बात बीच बीच में टूटने लगेगी, उसके टुकड़े होने लगेंगे। तो जितनी परेशान करती थी वो बात राम राम के जाप से पहले, उतनी राम राम के जाप के बाद आपको हैरान नहीं करेगी, क्योंकि वो मन बिखर जाएगा। तो ये जाप का विज्ञान है। और जो भी सत्य की खोज में निकलता है, उसके लिए मेरा सदा संदेश रहेगा, अनुभव के बिना आप मानना मत कि ये बात सच है, और अपने अनुभव के बिना आप इनकार भी मत कर देना कि ये बात झूठ है। सदा जो आप को काम करना है वो प्रामाणिकता पर। आपको किस तरह से प्रामाणिक रहना है कि चलो ये बात है तो मैंने अभी अपने अनुभव से नहीं जानी, हो सकता है ये सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, मैं अपने अनुभव से इसे जानूंगा कि ये बात सही है कि गलत है। इस संसार में मैं जहां जहां घूमा, मुझे संसारियों का झगड़ा इतना असर नहीं की मुझे कि ठीक है संसार ये विचारों में खोया है, अपेक्षा में खोया है, वही तो उसका काम है कि ये मेरी जमीन है कि ये इसकी जमीन है, ये मेरी जायदाद है कि इसकी जायदाद है, ये चलता ही रहता है, कोर्ट केस, ये सब झगड़ा वगड़ा चल। मुझे तब आश्चर्य हुआ कि सन्यासी लड़ता हो, कि जैसे राम को मानने वाला सन्यासी हो
तो उसे शंकर के मंदिर में जो ठहरा हुआ सन्यासी है वो उसे नफरत करे कि नहीं, ये तुम्हारी जगह नहीं, तुम यहां मत आओ। तो मुझे आश्चर्य हो कि ये जो मुक्ति की ओर जिसे बहना है, परम मुक्ति, मुक्ति भी नहीं, शब्द है परम मुक्ति, मोक्ष, उसका जो विद्यार्थी है या जो वो बात समझने निकला है, मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है। हम धर्म में हमें ये सीखना है कि हमें प्राणी से, मनुष्य से, वृक्षों से प्रेम करने की कला सीखनी है, उसे स्वीकार करने की कला सीखनी है, उसे मदद करने की कला सीखनी। और मैं देखूं कि सन्यासी के बीच का झगड़ा, किस बात के लिए आप झगड़ते हो, कि राम सही कि शिव सही कि कृष्ण सही, ये भी बात जाने दो, चलो राम शंकर। मैंने देखा तिलक पर झगड़ा कि आप कौन सा तिलक बनाते हो, उभा बनाते हो या आडा बनाते हो, तो आप इस जगह पर नहीं ठहर सकते। मैं जहां सब आश्रमों में जाकर मैं खड़ा रह गया कि कौन सा आश्रम मुझे आश्रय देता है सच में, जहां आश्रम का अर्थ है आश्रय देना, जिसका कोई नहीं इस जगत पर, कोई आसरा नहीं, उसे आसरा दे दो। इस शब्द से आश्रम शब्द आया कि चलो उसे आसरा मिल सकता है। तो जो सब ने मेरे लिए ऑब्जेक्शन उठाया वो उठाया कि आप किसे मानते हो, या तो मैंने कहा मैं मृत्यु को मानता हूं। मृत्यु को मानते हो? मैं कहा हाँ, जो मेरी समझ है, वो जो मैंने देखा वो यही देखा कि मृत्यु सत्य है, बाकी तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। जो सत्य मैंने जाना वो यही सत्य जाना कि अगर है तो मृत्यु ही सत्य है। भगवान को मैंने देखा नहीं, तो मैं किसी भगवान को तो मानता नहीं, तो आप यहां नहीं ठहर सकते। जो जिस पंथ पर जाओ तो मैं कहूं ना, मैं उससे आकर्षित हूं, तो भी मैं उसे ये ना बताऊं कि ना मैं शिव से मेरा संबंध है या मेरा कृष्ण से संबंध है, न बताऊं। मैं कहूं ना मेरा ऐसा नहीं, कृष्ण वाले हो तो मैं कहता हूं मैं शिव को मानता हूं, तो वो कहते तो आप यहां नहीं ठहर सकते। शिव वाले हो तो मैं कहता हूं मैं कृष्ण को मानता, कृष्ण भक्त, तो एक कृष्ण वाला आश्रम दिखा देते कि वहां चले जाओ आप यहाँ। तो मुझे ये लगा कि जो परम सत्य की खोज में जब हम निकलते हैं, फिर भी हम वही मन पकड़कर बैठ जाते हैं जो संसार में था। सब छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, पति छोड़ दिया, बाल बच्चे सबकी जिम्मेवारी, माँ बाप भाई बहन सबकी जिम्मेवारी छोड़ दी। सबसे हम छोड़कर परम सत्य को खोजने निकले। और हम किस बात से बंध गए, देखो क्या भूल हो गई। भूल यही हो गई कि हमारा जो दृष्टिकोण है, और मैं खास करके कहता हूं सन्यासी का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए, जिसे पृथ्वी के और मनुष्यों को रास्ता दिखाना है। और क्या रास्ता यह दिखाना है कि मनुष्य मनुष्य के साथ कैसे झगड़े, मनुष्य मनुष्य से कैसे टूट जाए, संबंध कैसे बिखर जाए। जो राम को मानने वाला हो, वो अल्लाह को मानने वाला हो, उससे संबंध कैसे टूट जाए, या वनस्पति से कैसे हम नफरत करें, या प्राणियों से कैसे नफरत। तो सन्यासी को नफरत का रास्ता दिखाना है मनुष्य को जो सोए हुए हैं, या प्रेम का रास्ता दिखाना है सन्यासियों को जो सोए हुए मनुष्य है, उसके हृदय में जहर भरना है, या प्रेम का अमृत का जो स्वाद है वो देना है। और अगर मुझे प्रेम के अमृत का स्वाद न मिला, तब तक मुझे मौन में ही रहना है। तब तक बोलना क्या है मुझे बोलकर क्या तुम्हारे हृदय में नफरत भरनी है, या तुम्हारा जो अज्ञान है वो और बढ़ाना है, या तुम्हारी जो अंधश्रद्धा है, तुम्हारा जो भय है, तुम्हारा भय, अगर तुम किसी गुरु के पास जाते हो तो तुम्हारा भय वहां घटेगा कि बढ़ेगा? तुम्हारी अंधश्रद्धा घटेगी कि बढ़ेगी? तुम गुरु के पास किस लिए गए? तुम्हारी श्रद्धा जीवन की अगर बढ़ी नहीं तो तुम्हारा गुरु के पास जाना व्यर्थ है। धर्म में तुम्हारा काम हुआ ही नहीं अगर तुम्हारी श्रद्धा न बढ़ी। तुम विस्तार से न जुड़े तो तुमने किया क्या सन्यास में? तो हम जो सन्यासी भी चूक गया, वो ये बात चूक गया कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए जीवन को समझने के लिए। कोई किसी भी गुरु को मानते हो आप, आखिर आप क्या करना चाहते हो?
किसके लिए निकले हो? आपने सन्यास लिया किस लिए? तो सन्यास आपने लिया परम सत्य को जानने के लिए। परम सत्य को आप जानोगे कब? समझ लो कि आप एक सीढ़ी चढ़कर अगासी में जाना चाहते हो, आप अगासी पर पहुंचोगे कब? एक क्षण पर तो आपको सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी, सीढ़ी को भी छोड़ना पड़ेगा, तब आप शिखर प्राप्त करोगे। वर्षों से आप एक ही सीढ़ी को पकड़कर अंतिम स्टेप पर ही अगर आपने सीढ़ी पकड़ ली तो आपने सीढ़ी पकड़ ही ली, आपने शिखर पर नहीं आप गए, आप शिखर पर नहीं गए, आप सीढ़ी पर रहे। तो पूरा जीवन अगर संसारिक का ऐसी बातों में व्यर्थ चला जाता है तो सन्यासी को भी यह बात देखनी है कि हमने तो सन्यास लिया, ये तो संसारी है, चलो अपेक्षा में डूबे हुए, अभी स्वप्न में खोए हुए, हम तो स्वप्न में से बाहर निकलने के लिए सन्यास लिया। हमने तो परम सत्य को जानने के लिए सन्यास लिया, स्वप्न से ऊपर उठने के लिए सन्यास लिया, धारणाओं से ऊपर जाने के लिए सन्यास लिया। तो मैं नहीं कहता कि जब आपका 40 साल पूरा हो सन्यास में तब आप अपने को पूछना कि हम कहां पहुंचे। मैं कहता हूं प्रतिदिन, प्रति रात्रि आप सोने को जाओ तब आप अपने से पूछो कि आपने क्या पाया, आज के दिन क्या ज्ञान प्राप्त किया, आप में कितनी नफरत बही, आपसे कितनी नफरत बही, कितनी घृणा बही, कितना प्रेम बहा, कितना ज्ञान आज आपने जाना, कितने अज्ञान में आप डूबे रहे, कितना अहंकार रहा अपने भीतर, और कितनी सरलता से आप जुड़े। तो ये सारा विज्ञान है आत्मा का, जो सन्यासी का तो पहला फर्ज होगा ये जानना कि जो आत्मा के लक्षण है, कि जिसको जानने के लिए उसने सन्यास लिया है। तो जो भी प्रक्रियाएं हैं, सीधा अगर आप कह देंगे कि झूठ है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जो भी आप धर्म की बात छोड़ो, आप वैज्ञानिक को देखो, वैज्ञानिक कैसे काम करता है, और जो भी श्रेष्ठ वैज्ञानिक हुए इस पृथ्वी पर, उसका अगर आप स्वीकार भाव देखो, अद्भुत स्वीकार भाव आपको किसी धार्मिक व्यक्ति में भी देखने को नहीं मिलेगा। इतना स्वीकार भाव, क्योंकि अगर उसे सच्चे मन से, वो सच्चे दिल से अगर वो वैज्ञानिक है, सच्चे रूप से वैज्ञानिक है, तो वो हर बात के तथ्य को जानने का प्रयत्न करेगा कि ये है तो किस लिए है। पहले आप काम तो करो। मैं जब मेरा कोई विरोध करता था तो मैं ये देखता था कि ये व्यक्ति मेरे साथ रहा कितना। 24 घंटे भी जो न रहा मेरे साथ, वो कहता था कि ये झूठ कहते हैं, ये गलत कहते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं, ये सारी प्रक्रियाएं गलत बताते। 24 घंटे का भी हमारा अनुभव नहीं। अगर आपको किसी का विरोध करना है तो कम से कम 3 दिन तो उसके साथ रहो, 72 आवर्स। 3 दिन तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर आपकी आंख भीतर से खुली है तो 3 दिन तो बहुत हो गए, बहुत। 24 आवर्स इनफ। आप जान लोगे कि ये सच कहते हैं या गलत कहते हैं, ये जो बताते हैं वो ठीक कहते हैं या गलत कहते हैं। तो हम विरोध भी करते हैं तो इतना, ऐसा विरोध, इतना ऊपर का विरोध कि हम किसी को कह देते कि ये गलत है। न तो हमारा कोई अनुभव है, हम या तो अखबार देख लेते या टीवी की चैनल देख लेते। और टीवी की चैनल क्या है आज, हरीफाई, कि कोई अगर कोई पकड़ा जाता है, कोई गुरु किसी गुनाह हो जाता है, उसको बस उसको कैसे रंग रोगान करना, और उसको हम सच मान लेते। आप कभी भी कोई भी समाचार सुनो, जो मतलब मैं उसे कहता हूं, ये संदेश मेरा है, जो धर्म जानने को राजी है, जो जीवन का सत्य जानने को राजी है, उसे क्या देखना है, उससे पूछना है कि ये मेरा अनुभव है, ये गुरु की बात जो चल रही है कि इस गुरु ने ऐसा गुनाह किया, इसने इतनी संपत्ति इकट्ठी कर ली, इसने स्त्रियों के साथ ऐसा व्यवहार किया, इसने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसा कोई भी जब समाचार प्रकट होता है तो जो सत्य का राही है उसे क्या देखना है, उसे ये देखना है कि मैंने जाना, मैं उसके साथ रहा, मुझे पता है कि सच में मैं उसके साथ रहा कांटेक्ट में, कि इसकी संपत्ति इतनी है या नहीं।
क्योंकि अगर तुमने जाना ही नहीं तो ये सारी चीजें तुम्हें क्या ऊपर उठाएगी, ये सारी तुम्हें घृणा तिरस्कार में ले जाएगी, तुम मन में कचरा भरोगे। किसी और की बात हमने सुन ली कि ये व्यक्ति खराब है, तो हमारे भीतर धारणा बंध गई कि ये व्यक्ति खराब है। व्यक्ति अच्छा है, तुमने डायरेक्ट मान लिया ये व्यक्ति अच्छा है, क्योंकि तुमने सुन लिया, ये तुम्हारा कोई अनुभव नहीं। तो जीवन की सारी बात जो तुम जानते हो उसमें तुम इस बात का प्रमाण करके देखना कि तुमने कितना जाना, तुमने अपने अनुभव से कितना जाना। तो मैं जो पूजा की विधि में काम करता था वो यही काम करता था कि चलो कोई भी मंत्र है, जाप है, तो उसका क्या कारण ऐसा ही जाप है। समझ लो कि आप बहुत नकारात्मक बातों से गिर गए, आपको नींद नहीं आ रही, समझ लो जो आज का मेन प्रॉब्लम है। और आज आगे जाते जाते जो मनुष्य के साथ जो प्रॉब्लम जुड़ेगा, हर मनुष्य के साथ वो आएगा, उसकी प्राकृतिक नींद का उड़ जाना। क्योंकि सारी प्रक्रियाएं अप्राकृतिक होने लगी, सारी प्रक्रिया बोझ बनने लगा जीवन, ये इसकी निशानी है। तुम गलत रास्ते पर जाते हो, इसकी निशानी है कि जीवन में रस उड़ जाना, जीवन बोझिल लगना, जीवन भार रूप लगना, जीवन जीने का इंटरेस्ट न लगना। समझ लो तुम गलत जा रहे हो। तो आज जो मनुष्य के जात के लिए जो आगे का प्रश्न है वो आएगा कि नींद नहीं आएगी, उसे प्राकृतिक नींद में वो नहीं जाएगा, वो विश्राम भूलता जाएगा। अगर ठीक से काम न हुआ, धर्म के साथ, धर्म का वैज्ञानिक रूप से मनुष्य परिचित न होता गया, तो जो बात बनेगी वो ये बनेगी कि मनुष्य की प्राकृतिक नींद चली जाएगी। अब जिसकी नींद चली गई है, अब उसके लिए अगर आप जाप समझे, खाली मैं उसका विज्ञान समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि समझ लो कि राम राम जाप है, उससे इतना मदद रूप नहीं होगा नींद में ले जाने के लिए। उसको जाप है, महामृत्युंजय जाप दे दो, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ये तो मैं इसलिए गा रहा हूं क्योंकि ये राग के कारण मेरा मंत्र अगर मुझे बोलना पड़े, तो अगर मैं डायरेक्ट बोलना चाहूं तो इतना स्मरण में नहीं आएगा, तो मैंने गा के आपको दिखाया। जरूरी नहीं कि आप गा के करो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। आप जाप करके देखना, इतनी थकान आ जाएगी, इतनी थकान आ जाएगी, भीतर आप कब सो गए पता ही नहीं चला। और जो नकारात्मक बात के विचार जो आपको हैरान करते थे निकल जाएंगे। विचार को ऐसा समझो, 3 असत्य एक साथ जानना है। जगत के 3 महान असत्य, विचार, भाव, शरीर की संवेदना। समझ लो कि आपका शरीर गड़बड़ है, शरीर की संवेदनाएं गड़बड़ है, पेट ठीक से साफ हुआ नहीं, पेट में गैस है, आपके भीतर नकारात्मक भाव ज्यादा आ जाएंगे। जैसा भाव, जैसी शरीर की संवेदना या जैसी शरीर की स्थिति, ऐसी आपकी भाव दशा। आपका मूड कैसा होगा, जैसी आपकी शरीर की संवेदना। जैसे आपका मूड ऐसा आपका विचार। आप विचार की श्रृंखला से भाव को पकड़ सकते हो कि इस भाव के आसपास विचार की श्रृंखला चल रही, या शरीर की संवेदना को पकड़ सकते हो कि जरूर कहीं गड़बड़ है शरीर में, तब ऐसे विचार आते हैं। अब आप विज्ञान देखना, आप शरीर को ठीक करके विचार को शुद्ध कर सकते हो। शरीर शुद्ध हुआ कि भाव शुद्ध। जैसा आपका नाभि केंद्र शुद्ध हुआ, आपका आंत है वो ठीक से काम कर रहा है, पेट ठीक से साफ हो रहा है, वात पित्त कफ इसका बैलेंस है। वात मीन्स वायु, पित्त मीन्स प्रवाही, कफ मीन्स सेमी सॉलिड लिक्विड। जब कोई भी शरीर में पाचन होता है पदार्थ का, तो इस 3 स्वरूप में शंकर भगवान प्रकट होते हैं त्रिशूल लेकर, वात पित्त कफ। तो उसका बैलेंस होगा
अगर शंकर भगवान का शरीर होगा तो वो बैलेंस होगा, क्योंकि त्रिशूल उसने हाथ में रखा है। हम हमारे हाथ में नहीं हम है विचार के हाथ में, हम है भाव के हाथ में, हम है शरीर की संवेदना के हाथ में। इसलिए हम मनुष्य है। जिस दिन हमारे हाथ में विचार, भाव और शरीर की संवेदना का त्रिशूल हमारे हाथ में, उस दिन हम भी शंकर, हम परमात्मा। तो वात पित्त कफ जैसा बैलेंस हुआ कि आपका भाव शुद्ध हुआ, आपका भाव शुद्ध हुआ, विचार की श्रृंखला शुद्ध हो गई। अब उल्टा, आपका विचार शुद्ध हुआ, आपका भाव शुद्ध होगा। जैसे आपका भाव शुद्ध होगा, आपका शरीर शुद्ध हो सकता है। आप मंत्र से शुद्ध हो सकते हो, मंत्र करके आप शुद्ध हो सकते हो। तो जैसे आप मंत्र जाप में जाओगे तो वैसे मन का जो जहर है, आखिर आप मंत्र करते किस लिए हो? याद करो, दुख पीड़ा संताप, मृत्यु मुख खोल के बैठा है, शरीर घसीटता जा रहा है और मन कहता है कि मुझे परम विजयी होना है। असंभव बात करके हम दुखी होते रहते, और यही घटना धीरे 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 अनेक घटनाएं पैदा कर देती है। एक सत्य से हम आंख घुमा लेते हैं, इस सत्य को जानने से हम आंख घुमा लेते हैं, और देखो जीवन के दुख पीड़ा संताप पूरा बगीचा बन जाता है। पूरा वृंदावन बगीचा हमारे भीतर, जिसमें दुख के फूल खिले हैं, पीड़ा के फूल, हताशा निराशा के फूल खिले खिले खिले। उसका कारण, इसीलिए तो हम सारी प्रक्रिया खोजनी पड़ी। तो मंत्र जाप अगर रात को करोगे आप, जिसे नींद नहीं आ रही है, आप करो ओम त्र्यंबकम यजामहे, इसका विज्ञान है इस मंत्र का। आप जैसे जैसे डूबोगे, जिसे नींद नहीं आ रही उसको मैं बता रहा हूं, और जो परिचित नहीं, ठीक से विश्राम में कैसे ले जाना, आप मंत्र करो। इतना थक जाएगा मन विचार करते करते कि ना ना बाबा, कब नींद आ गई पता नहीं चलेगा। ऐसा ही एक मंत्र है जिसे गायत्री मंत्र कहा जाता है। क्या विज्ञान है गायत्री मंत्र का? अब मंत्र ऐसी बात है, समझ लो कि आप मंत्र का कोई अर्थ नहीं जानते, मंत्र को अर्थ के साथ न कोई लेना न देना, समझना ये बात। समझ लो राम, क्या अर्थ है इसका? चलो जाप में आप राम बोलते हो, क्या अर्थ? चलो शिव, शिव का अर्थ स्पेस। अगर आप ठीक से उसका अर्थ करो, राम का अर्थ जीव हो जाता है, जीव का अर्थ है स्पेस, आत्मा। तो जितने भी ऐसे शब्द है उसका एक अर्थ है स्पेस। तो मंत्र जाप, आगे भी मैं प्रार्थना से जुड़े कुछ रहस्य बताऊंगा। इसको आपके शाब्दिक ज्ञान से न कोई लेना न देना। आपकी डिग्री क्या है, आपको कितने गोल्ड मेडल मिले हैं यूनिवर्सिटी में, कितने लोग आपको मानते हैं, आपके ज्ञान, आपके इंफॉर्मेटिव पार्ट कितना है मन का, उसके साथ उसको कोई लेना न देना। समझ लो कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षेर मामृतात्। आप इतना मंत्र जानते हो। इस मंत्र का जो मुख्य विज्ञान है वो जुड़ा है शाब्दिक ध्वनि के साथ। जो पूरी प्रार्थना में जो प्राचीन प्रार्थनाएं हैं मंत्रों के रूप में थी, तो उसका विज्ञान था चढ़ाव उतराव शब्दों का, शब्द का ध्वनि, कि शब्द से कैसा ध्वनि पैदा होता है, उस ध्वनि का असर आपके भीतर होता है। देखो आप, विचार क्या है आखिर? विचार है ध्वनि और प्रकाश का संयोग। और ध्वनि अगर समझो कितनी बड़ी बात है, एक व्यक्ति आपको गाली देता है, शब्द तो वही के वही है, वही कक्का है, क ख ग, उसमें से वो गाली बना के आपको देता है। देखो आपके भीतर कैसा प्रकट कर देता है, कैसी विद्युत जगा देता है। एक व्यक्ति आके आपकी तारीफ करता है, देखो कैसी विद्युत चेंज कर देता है आपके भीतर। तो ये शब्दों का असर था। तो मंत्र इसलिए दिए गए कि ये मंत्र अगर बोलेगा मनुष्य तो उसके भीतर ये ध्वनि पैदा होगी। अगर स्पेसिफिक ध्वनि पैदा हो जाए तो विचार की ध्वनि कट जाएगी। अगर मंत्र की ध्वनि में इतनी ताकत होती है कि मंत्र का ध्वनि अगर आप ठीक से करो तो नकारात्मक विचार का जो ध्वनि है वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, वो आपको असर नहीं करेगा। तो एक मंत्र ऐसा था कि जो शाम के बाद किया जा सकता है, जैसे कि महामृत्युंजय जाप, उसका सच्चा समय है संध्या ढलने के बाद। ये विज्ञान है, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं कहता हूं और आप मान लो।
और जो पहला ये मंत्र असर करेगा वो शरीर को विश्राम में ले जाएगा। क्योंकि पहले तो आप जिस शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मुझे इतने संस्कृत आता है कि जिससे मैं आपको इंप्रेस कर सकूं कि नहीं मैं जानता हूं। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर को आराम चाहिए। शरीर, चाहे आपको संसार की यात्रा करनी हो या धर्म की यात्रा करनी हो, शरीर रथ है तो रथ के पहिए ठीक से चाहिए। रथ में जो बंधा हुआ घोड़ा है वो ठीक चाहिए, उसको खाना चाहिए, तब वो रथ खींचेगा। आपने घोड़े को खाना ही न दिया तो रूखा सूखा घोड़ा क्या रथ को खींचेगा। उतना खाना कि ताकि घोड़ा दौड़े, ऐसा नहीं कि चना खा के घोड़ा सो जाए तो भी यात्रा नहीं होगी। इतना चना कि उसको गैस भी ना हो और वो ठीक से प्रसन्न होकर घोड़ा दौड़ता जाए। गैस हो गई तो खुद भी परेशान, हमारे साथ जो रहते हैं साधक वो भी परेशान। तो आखिर शरीर तो रथ है तो उसे विश्राम भी चाहिए, श्रम भी चाहिए, दौड़ना। कोई भी प्राणी देखो आप ठीक से, कोई भी प्राणी उतना विश्राम नहीं करता जितना मनुष्य करता है। या मनुष्य को प्यास रहती है सोने की, उतनी नहीं रहती। उतना जरूरी हो उतना विश्राम किया। जैसा विश्राम पूरा हुआ कि झगड़ा चालू। देखो आप कुत्ते को, बस आखिर कुछ न मिला तो झगड़ा तो है ही, झगड़ा चालू। लेकिन बस श्रम हो गया जैसा, बस रात को भी आप देखना कुत्ते को, जब भी कुत्ता यहां हमने रखा ही इसलिए क्योंकि आत्मिक विज्ञान का जो विकास है उसमें तो सब आ जाता है। मनुष्य, पशु, पंखी, सांप, बिच्छू सब आ जाते। देखो आप कुत्ते का स्वभाव, रात को सोए हुए है, जब विश्राम जैसा पूरा हुआ कि वो आपको भी जगा देगा। गुरु का काम करता है। तो इस तरह से आप देखो कि कुत्ता कब तक भौंकता रहता है। जैसा वो थक जाएगा बंद होके फिर से सो जाए। तो सब शरीर को विश्राम चाहिए। तो जो खोजा गया मंत्र का विज्ञान वो ये था कि चलो जिसका शरीर ठीक से विश्रामित नहीं हो रहा है, और ऋषि के पास जो भी जाते थे उसमें जिसको सबसे ज्यादा तकलीफ थी वो कौन था? वो मैं आपको कहूं, राजा। जो भारत में विज्ञान खोजा गया मंत्रों का, पूजा का, प्रार्थना का, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा टेंशन किसको होगा? राजा को। क्योंकि बिना अपने को जाने जो और पर हुकूमत जमाने को गया है वो सबसे ज्यादा तकलीफ में होगा। तो राजा जाते थे, या ऐसे लोग महत्वाकांक्षी लोग कि जिसकी नींद अब चली गई। तो पहले तो ऋषि को खोजना पड़ेगा कि ये ध्यान ब्यान तो बाद में आएगा, पहले ये विश्रामित हो, इसका शरीर ठीक से। तो पहले जो प्राचीन समय में जो जाते थे धर्म की यात्रा पर निकलते थे, सत्य की यात्रा पर निकलते थे, उसे जाप दिया जाता था। गुरु के पास जाओ तो वो आपको जाप दे देगा कि ये मंत्र आप करो, ताकि अगर आपके भीतर कोई भी इम्बैलेंस है, विश्रामित नहीं हो रहा है शरीर, अगर आप ठीक से विश्राम नहीं करेगा शरीर तो भी आपको टेंशन पकड़ लेगा। ये बात समझना। जैसी आपके शरीर की विद्युत, ऐसा आप इस विश्व से आत्मिक तरंग को प्राप्त करोगे। जैसा आपका शरीर वैसी आपकी भाव दशा, वैसे आपके विचार, ऐसी आपकी स्थिति, तो ऐसी तरंगे आपके भीतर प्रवेश करती रहेगी। जो भारत में बहुत जबरदस्त काम हुआ वो थी प्रार्थना, कि सुबह की प्रार्थना या शाम की प्रार्थना। क्या कारण है? जब आप नींद से जागते हो तो आप सुसुप्ति में से बाहर आ रहे हो, भूल गए, विस्मृत हो गया चित्त पूरा, सुसुप्त मन से आपकी चेतना जुड़ गई। समझ लो मृत्यु में ही चले गए आप, एक प्रकार का मृत्यु। मृत्यु का क्या अर्थ है? विस्मृत हो गए। मृत्यु घटना थोड़ी बड़ी हो गई, नींद घटना थोड़ी कम हो गई। और सत्य के साधक को सदा जो ध्यान में लेना है वो यही लेना है कि हम आज नींद में चले गए, मतलब आज हमारी मृत्यु हो गई। जैसे आपको स्मरण आया कि आपका जन्म हुआ, इसलिए हम देखो कितने भाग्यशाली है, रोज हमारा जन्मदिन और रोज हमारा मृत्यु दिन। तो जैसे आप जागे कि आप लौकिक जगत के संपर्क में आए, मृत्यु लोक के संपर्क में आए। अब
जिस समय पर आप जागते हो उस समय की जो चेतनाएं हैं, अजागृत तरंगे हैं, आत्मिक तरंगे, वो आपको छूने लगेगी। आपका मन, आपको पता नहीं, अपने आप बनता जाएगा भीतर। वो मन किससे बनता है? ये मन बनता है ऐसी आत्मिक तरंगों से जो अभी प्रकट नहीं हुई, शरीर के रूप में नहीं, फिर भी जो अवकाश में है, उसका जो सूक्ष्म मन है, सूक्ष्म तरंगे, और लोग है उसका जो मन है, उसकी तरंगे है, ये सारी आपको छूने लगेगी। और सबसे ज्यादा जो हमें परेशान करेगा, वो जो कल चिंता हम ठीक से साफ किए बिना सो गए, उसको जाने बिना हम सो गए, कल का जो दुख था, पीड़ा थी, संताप था, उसको ठीक से साफ किए बिना हम सो गए, तो वो अभी कचरा मन में है। तो सुबह की जो पहली प्रार्थना थी वो इसलिए थी कि हम अगर प्रार्थना करें तो प्रार्थना तटस्थ विद्युत पैदा करेगी। तटस्थ, आत्मा का स्वभाव तटस्थ, तो हमारे भीतर एक तटस्थ विद्युत पैदा करेगी, जिसके कारण जो बाहर की तरंगे है, हैरान करने वाली तरंगे, विशियस, कि जो हमें हैरान कर सकती है, विक्षिप्त कर सकती है, दुख पीड़ा संताप में ले जा सकती है, वो हमें असर न करे, उससे हम अपने को दूर रख सके, उससे हम अपनी चेतना को ऊपर उठा सके। तो एक ऐसा मंत्र था, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये प्रकाश की प्रार्थना है कि आप अगर ये मंत्र करो, इस मंत्र का आप जाप करो, तो ये मंत्र प्रकाश की ओर ले ही जाएगा, क्योंकि मंत्र का ध्वनि का असर है हमारे चित्त पर, हमारे शरीर पर। शब्द का बहुत गहरा असर है हमारे शरीर पर। तो आप अपने भीतर ही मंत्र करते जाओगे तो प्रकाश, जो आत्मा का लक्षण, वो अपने आप पैदा होगा। जैसे सूर्य बाहर प्रकट होता है, वो भौतिक सूर्य, ऐसे हमें अपने भीतर जो सूर्य प्रकट होता है, आत्मा का सूर्य, उसे जानना है, उसका दर्शन करना है। सुबह में जो पहला दर्शन करना है वो हमें हमारे भीतर। तो पहला दर्शन में कौन मदद कर सकता है? तो ऐसा मंत्र खोजा गया कि ये मंत्र अगर आप करो तो आप अपने भीतर का जो प्रकाश है उसके संपर्क में आप आ सकते हो। इसका जो ध्वनि है वो आपको, आज जो पूरे दिन आपको काम करना है उसमें अगर आपको जाना है, तो जैसे हम स्नान करते हैं, भौतिक शरीर शुद्ध करते हैं, ऐसे प्रत्येक दिन हमें हमारे भीतर जो अंदर का शरीर है, अंदर का जगत है, वो रोज शुद्ध करना है। जैसे बाहर हम स्नान करते हैं, पूरे दिन अगर हमने काम किया, थक गए, शरीर पर जो बाहर की अणुएं आ गई, नकारात्मक जो वायरस था, बैक्टीरिया था, ऐसी सूक्ष्म जीवें शरीर पर आ गई जो हमें नुकसान करता है, हम स्नान कर लेंगे तो उससे मुक्त हो जाएगा शरीर। उसी तरह जो इंपॉर्टेंट चीज है सुबह की, वो है सुबह की प्रार्थना। सुबह की प्रार्थना, ये तो मैं मंत्र समझा रहा हूं, इसलिए मैं मंत्र पर कहता हूं कि मंत्र से आप शुद्ध कर सकते हो। अगर आप सांस देख नहीं सकते, तटस्थ निरीक्षण में नहीं जा सकते कि नहीं, अभी दर्शन की प्रक्रिया ठीक से नहीं कर सकते, आप मंत्र से शुरू कर सकते हो। और जब आप प्रकाश को जोड़ने की बात मैं आपको कहता हूं, तो वो आपको कहीं, अगर आपने ठीक से समझा तो आप कहीं भी बंधोगे नहीं। मैं आपको किसी भी धारणा में बंद करने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपको कहता हूं कि आप कहीं से भी चलना शुरू करोगे। जैसे कि ये जाप है, वो किसके लिए है? जो तटस्थ निरीक्षण नहीं कर सकते, ध्यान में डूब नहीं सकते, तो जाप से भी काम लिया जा सकता है। ये बात जब मैं पूजा को समझने लगा कि पूजा का विज्ञान है क्या, प्रार्थना का विज्ञान है क्या, तो ये बात मेरे समझ में आ गई। आज का ये दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट, बिना कहे बिना मांगे फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर फिर से हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। आज का ये दिन हम पूर्णता के साथ
समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, उदारता, प्रेम, निर्भयता, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ साथ। हमारे जीवन की जो शेष क्षण बाकी है अभी पृथ्वी पर जीने की, उसका उपयोग हम हमारे जीवन के कल्याण के लिए कर सके और सर्व जीवों के कल्याण के लिए कर सके, इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं। मेरा वंदन स्वीकार करे, अस्तु।